नमस्कार, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं बुलंदवाज भारत। आपको बता दूं, प्रयागराज में प्रतिभा की कमी नहीं है। अपने प्रतिभा के दम पर प्रयागराज की कौंधियारा की सरजमी से एक लाल मनोज कुमार भारतीय, जो कि कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय में नियुक्ति हुई है, और इन्होंने कौंधियारा की सरजमी, जो कि ओसा गांव के रहने वाले हैं, इस गांव से ये उठकर आज कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय में एक पद हासिल किए। आइए इनसे जानते हैं क्या रही इनकी लगन, क्या रही मेहनत, और क्या रही इनके घर वालों का सपोर्ट और माता पिता के सपोर्ट। कितने भाई हैं, क्या कितने बहन हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है और पिताजी का नाम श्री शिवराम भारती है। अच्छा, आप किस गांव के रहने वाले हैं? हम ओसा के रहने वाले हैं, ग्राम सभा ओसा और पोस्ट देवरा, थाना कौंधियारा, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है कि आप रक्षा मंत्रालय में आपका चयन हुआ है, किस पद पे हुआ है? मतलब कहा जाए आपको कौन सा कमान दिया जाएगा संभालने के लिए? वहाँ दरअसल जो साइंटिस्ट रहेंगे उनका असिस्टेंट बन के रहना है कुछ दिन तक हमें। जी। और उसका टाइमिंग ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक रहेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पोस्ट वोस्ट बढ़ा के अगले मतलब कि नेक्स्ट प्रमोशन मेरा होगा, जैसे जैसे करेंगे, वो उनका प्रोसेस है। ज्वाइनिंग लेटर आपको कब आया? ज्वाइनिंग लेटर मेरा 14 मार्च को आ गया था, मेल के थ्रू दिया, और मतलब स्पीड पोस्ट भी भेजा गया था मेरे पास। और तो इसकी ज्वाइनिंग लगभग कब होनी है आपकी? ज्वाइनिंग दरअसल होना है 14 अप्रैल के बीच, हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें टाइमिंग भी है, 1-1.5 महीने के लिए हम एक्सटेंशन ले सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। बट मैं ज्वाइन कर रहा हूँ 30 मार्च को, 30 मतलब कल को। यानी कि कल आप ज्वाइनिंग के लिए जाने वाले हैं। कहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है, कहाँ पर ज्वाइनिंग होगी? पोस्टेड है मेरा, मतलब कि पोस्टेड लोकेशन है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और वहीं की एक डीआरडीओ का लैब है, DLRL, वहीं पे बुलाया गया हमें। अच्छा, क्या रही आपकी शुरुआती शिक्षा, कहाँ से शुरू हुई, और आप जो ये कहा जाए पद हासिल किए हैं, यहाँ तक आने में कितना संघर्ष किए? क्या कुछ रही आपकी संघर्ष की कहानी? संघर्ष की कहानी कुछ नहीं, बस शुरुआत के दिनों में हमने यहीं से प्राइमरी पाठशाला से स्टार्ट किया पढ़ाई लिखाई जी। और काफ़ी दिन तक तो हम केवल खाना खाने के लिए जाते थे, मिड डे मील वाला। अच्छा, विद्यालय में मतलब कहा जाए खाना खाने के लिए जाते थे, जो प्राइमरी स्कूल है। हाँ, फिर धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट हुआ पढ़ना लिखना। जैसे जैसे समझ में आने लगी चीज़ें, तो ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करता है। पढ़ने का मन वही को करता है जिसका मन लगने लगता है। चीज़ें समझ में आने लगी तो मन करने लगा ऑटोमेटिक जी। तो प्राइमरी पाठशाला से पढ़ने के बाद हमने मतलब फिर कौंधियारा में एक कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज। अच्छा। वहाँ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा हमने उत्तीर्ण की, और उसके बाद डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए हमने जीकअप का फॉर्म आता है, उसको मतलब कि क्वालिफाई करके और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर से डिप्लोमा किए, इसी ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जी। तो अच्छा, किस प्रकार माँ बाप का सपोर्ट रहा और घर के सदस्यों का सपोर्ट रहा, क्या कुछ रहा? देखिए, क्या है कि घर के सदस्यों का सपोर्ट शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। वो दो शब्द बोल के उन सबके सपोर्ट की बात को मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना हमें नहीं अच्छा लगता, कि बार बार घर के सब शब्दों का सपोर्ट, वो शब्दों से नहीं बयां किया जाता। वो सब बहुत सपोर्ट है। घर में भैया, मम्मी पापा, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। घर के सभी सदस्य का पूरी तरह से एकदम सपोर्ट है। अच्छा, कुछ लोगों के बताने के अनुसार ये पता चल रहा है कि आपका सिलेक्शन किसी और क्षेत्र में भी हुआ था? हाँ, मेरा सिलेक्शन पहले मेरा सिलेक्शन यूपी मेट्रो में हुआ था, जो यूपी मेट्रो, हाँ, उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन है। तो उसका भी मतलब कि कई मतलब कि मेन जो सिटी है, एक सिटी उसमें चलती हैं, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो हमने उसके बाद इसमें हुआ DRDO में। अच्छा, तो फाइनली आप रक्षा मंत्रालय में जाने की पूरी तैयारी कर ली है? वो ज़्यादा सेफ लग रहा है हमें, और फ्यूचर के लिए, ड्यू टू फ्यूचर ज़्यादा बेटर है उसके कंपेरिजन में। आपको बता दूं, ये एक किसान के लड़के हैं, और कहीं ना कहीं किसी को एक पद हासिल करने के लिए, एक क्षेत्र में जाने के लिए पूरी कहा जाए जीवन बीत जाता है, लेकिन लोग परेशान रहते हैं, तैयारी करते हैं। पता नहीं कितने आपके प्रयागराज में ही लेबर चौराहे पे पता नहीं कितने मजदूर, मतलब कहा जाए 2 रोटी के लिए परेशान है, लेकिन कहा जाए जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। इन्होंने इस उम्र में कहीं ना कहीं 2-2 पद और मतलब 2-2 जगह इनका सिलेक्शन हुआ था। फाइनली इन्होंने रक्षा मंत्रालय में जाने की पूरी तैयारी कर ली है, और कल 30 मार्च को ये
अब ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे गांव समाज के लोग हैं, क्या कुछ कहते हैं आपको, बधाई उधाई दिए? हाँ बिल्कुल, गांव वाले बस हो गया, बधाई तो देंगे ही, जी। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पहचान के भी हैं, एकदम अच्छे खासे हैं, तो सब एकदम दोस्त हाँ, वगैरह का फोन? दोस्त यारों का मेरे काफ़ी लोगों का हो गया, मेरे दोस्त लोगों का भी काफ़ी लोगों का हुआ है, साथ अच्छा, के लड़के। सिलेक्शन दोस्त का भी हुआ? हाँ हाँ, कई लोग का हुआ मेरे साथ के लड़कों का। और गांव वाले बधाई वधाई एकदम दिल से, एकदम पूरी तरह से बधाई दिए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो कहा जाए इंटर हाई स्कूल करने के बाद सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अब ड्यूटी करने, मतलब पढ़ाई करने से कुछ मतलब नहीं है, और अच्छे अच्छे रैंक लाकर, मतलब कहा जाए परसेंटेज बनाकर घर बैठ जाते हैं। घर के कुछ हालात भी ऐसे होते हैं कि मजबूर कर देते हैं। तो आपने किस प्रकार हालातों से लड़ा है? हालातों से ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे वैसे वो मेरी किस्मत ऐसी थी कि मुझे वो सब चीज़ें देखना नहीं पड़ा है। बहुत मतलब कि टाइम टू टाइम मेरा मतलब कि जब से भैया मतलब यूपीपी में हुआ तो मैं एकदम निसंकोच होकर मतलब अच्छा, सारे के सारे भूल के पढ़ाई में अच्छा, आपके बड़े भाई यूपी पुलिस में भी हैं? हाँ हाँ, भैया मेरे यूपी पुलिस में है, कहाँ पोस्टिंग है भैया? गाजीपुर में पोस्टेड है वो। तो देख सकते हैं इनके बड़े भाई यूपी पुलिस में है, और कहा जाए जब एक लाइन पकड़ लेता है तो कहीं ना कहीं उनसे देखकर लोग मोटिवेट होते हैं, चाहे वह घर का सदस्य हो, चाहे वह आस पड़ोस का हो, चाहे गांव का हो। पिताजी हैं, हम पिताजी से बात करना चाहते हैं, आ जाइए थोड़ा पूछ लेते हैं पिताजी किस प्रकार मनोज जी को सपोर्ट किए और कहीं ना कहीं आज इस पद पर लाए, कैसी खुशी हो रही है? क्या नाम है? सबसे पहले आपको और एवं आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, बधाई है, अच्छा है। मेरा नाम शिवराम भारती जी। अच्छा, कैसा लग रहा है रक्षा मंत्रालय में इन्होंने पद के लिए ज्वाइनिंग आ गई है और अब जाने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं गांव और समाज के लोग, रिश्तेदार? बहुत बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा मेहनत किए लड़के, और आप भी मेहनत किए लड़कों के पीछे। अच्छा, कैसा सपोर्ट रहा मनोज जी का आपका? मनोज जी पे फुल सपोर्ट रहा, जिस तरीके से हमको गरीबी में जो कुछ था इनको पढ़ा लिखा मेहनत से। पता चला कि आप किसानी करते हैं। हाँ हाँ, किसानी करते हैं, किस चीज़ की किसानी करते हैं? अरे गेहूँ चना जो बुआई अच्छा, होती कहा है। जाए खाने पीने के लिए कि मार्केट वार्केट में बेचने के लिए भी किसानी करते हैं? अरे खाने पीने नहीं हट रहा है, बाय बेचेगी क्या बस। तो देख सकते हैं किस प्रकार कहा जाए छोटे स्तर से, जमीनी स्तर से उठकर आज मनोज जी कहीं ना कहीं पूरे कौंधियारा धरती से, अपनी सरजमी से नाम रोशन किए, इस मिट्टी का नाम रोशन किए। अच्छा, उन युवाओं को आप क्या कहेंगे लास्ट होते होते जाते जाते, जो कहीं ना कहीं पढ़ाई बीच में छोड़कर पीछे हट जाते हैं? उन युवाओं को हम क्या कहें, उन लोगों नहीं, देखिए, एक कहा जाए सफल व्यक्ति ही कुछ बता सकता है लोगों को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आज सफलता पाए हैं, आपसे ही लोग सीखना चाहते हैं। सफल व्यक्ति आप सही कह रहे हैं, बट जैसे हम सफल हुए तो मेरे पड़ोस वाले मेरी बात कभी नहीं सुनने वाले हैं। नहीं, कहीं भले दूसरे कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट का कोई मेरे स्थान पे वो बताएगा, तब ज़्यादा गहरी बातें उनको लगेगी। मान लीजिए आपके आस पड़ोस या गांव के लोग नहीं समझेंगे, कम से कम कहा जाए अदर जिले के सुन लेंगे, अदर प्रदेश के लोग सुनेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको संदेश बस यही है कि अपना शुरुआत से ही पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए ठीक से, नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है, नई चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती जी। और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। नौकरी लेने के लिए बिना मेहनत कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी आप कर लें। कभी कभी हमको स्टार्टिंग में लगता था कि शायद अचानक कुछ काम हो जाएगा कहीं सिलेक्शन, शायद भगवान खुश हो जाएगा, भगवान है, मान रहे हैं चीज़ें। अच्छा, सपना भी देखते थे? हाँ, कि अचानक हो जाएगा मेरा कहीं न कहीं। अच्छा, अचानक ही हुआ कि मेहनत भरपूर की है? फिर धीरे धीरे पता चलने लगी ना कि मेहनत बिना होने वाला नहीं है जी। और यकीनन अगर नौकरी लेना है किसी भी डिपार्टमेंट में, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, विदाउट मेहनत नहीं होने वाला है जी। वो पीछे की मेहनत कोई नहीं जानता है ना, क्या करके किसी को बच्चा कहाँ तक पहुँचा है वो नहीं जानते, बस सामने देख रहे हैं बस। जी। इन्होंने कामयाबी इस तरह पाई कि कहा जाए मेहनत भरपूर की है, और इनकी जो मेहनत है कहीं ना कहीं इनकी कामयाबी शोर मचाई, मेहनत नहीं शोर मचाई। ये आज कामयाब हुए तब लोग जाने इनकी जो मेहनत थी, लोगों को मतलब कहने का मतलब ये आज भी इंटरव्यू देने से कतरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं रक्षा मंत्रालय में हो गया हूँ, मतलब इससे कतरा रहे हैं, इससे भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत आज रंग लाई। तो आप भी इसी प्रकार मनोज जी की तरह मेहनत कीजिए
अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, क्योंकि माँ बाप बहुत सोचते हैं बच्चे पढ़ ले, लेकिन जब हम ही पढ़ने पे आ जाएंगे, आप पढ़ने पे आ जाएंगे तो यकीनन एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, मैं प्रदीप पटेल, प्रयागराज से। बहुत बहुत धन्यवाद।